Best for home science. हेलो फ्रेंड्स, मैं रीना स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट में। दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ क्लास 9th का होम साइंस, जिसमें कि मैंने फर्स्ट चैप्टर आपको पढ़ा दिया है, जो कि मैंने उसे फर्स्ट और सेकंड पार्ट में बनाया है, यानी कि 2 पार्ट में फर्स्ट चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया है। तो आज मैं सेकंड चैप्टर लेके आई हूँ, व्यवस्था यानी गृह तथा परिवार के संबंध में। गृह व्यवस्था हम लोग देखेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है, टॉपिक है, जो मेरे कोई भी क्लास के बच्चे हो, चाहे वो बीए हो या पीजी कर रहे हो, या मेरे वो बच्चे जो यूजीसी या पीजीटी का तैयारी कर रहे हैं, तो उन सब के लिए ये बेनिफिट होगा अगर वो मेरे इस वीडियो को देखते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछे जाते हैं। इस टॉपिक में से बहुत ही क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सेकंड चैप्टर 9th का सेकंड चैप्टर, व्यवस्था यानी गृह तथा परिवार के संबंध में व्यवस्था। देखिए, गृह व्यवस्था का अर्थ एवं परिभाषा हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? गृह व्यवस्था का अर्थ एवं परिभाषा। सबसे पहले यही पूछा जाता है कि गृह व्यवस्था का अर्थ एवं परिभाषा लिखिए। ठीक, तो चलिए, गृह व्यवस्था का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? घर की व्यवस्था। क्या होता है? घर की व्यवस्था। यानी आप लोग वैसे भी गृह व्यवस्था से स्पष्ट हो ही रहा है कि गृह का अर्थ होता है, गृह व्यवस्था का अर्थ होता है घर की व्यवस्था करना। ठीक, घर की व्यवस्था या घर का प्रबंध करना। तो देखिए, जो है गृह व्यवस्था का स्पष्ट करने के लिए, यानी अर्थ स्पष्ट करने के लिए व्यवस्था के वास्तविक अर्थ का ज्ञान प्रशासनिक है, प्रासंगिक है, यानी कि इसको जानना बहुत ही जरूरी है। तो जैसे कि व्यवस्था या प्रबंध, क्या व्यवस्था या प्रबंध की अवधारणा पर्याप्त विस्तृत होता है। ठीक है, व्यवस्था, देखिए, व्यवस्था अपने आप में वह कला है जिसके द्वारा किसी भी संस्था, यानी कि घर के लिए ही नहीं, कोई भी संस्था चला रहा हो, कोई भी स्कूल हो या संस्था हो, ठीक, तो हर जगह पे उसे व्यवस्थित, जब तक उसके एक व्यवस्था नहीं किया जाएगा तब तक वो सुचारू रूप से नहीं चल पाएगा। तो इसलिए हर जगह पे इसका महत्व बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक, चाहे वो कोई उद्योग हो या संस्थान हो या परिवार हो, ठीक, कोई भी संस्था हो, सभी सदस्यों, वस्तुओं तथा क्रियाओं को नियंत्रित किया जाता है। ठीक, यानी गृह व्यवस्था में क्या किया जाता है कि कोई भी, चाहे वो सदस्य हो या वस्तु हो या कोई क्रिया हो, सबको नियंत्रित किया जाता है गृह व्यवस्था द्वारा। ठीक है, इसके लिए विभिन्न पूर्व निर्धारित सिद्धांतों को व्यवहार में लाया जाता है। कुछ ऐसे सिद्धांत होते हैं जिसको व्यवहार में लाकर हम लोग गृह व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाते हैं या लागू करते हैं। ठीक, ओलिवर सैंडल का एक कथन है। ठीक, देखिए ये क्या कहते हैं गृह व्यवस्था के संबंध में। ओलिवर सैंडल का उल्लेखनीय कथन है कि समान रूप से नीति निर्धारण, उसको कार्यान्वित करना, संगठन निर्माण तथा उसका उपयोग व्यवस्था या प्रबंध के अंतर्गत आता है। ठीक, इनका कहने का मतलब है कि कोई नीति निर्धारण किया गया हो या किसी कार्य को क्रियान्वित किया गया हो या किसी कार्य को संगठित किया गया हो या उसका निर्माण किया गया हो, और चाहे उसको व्यवहार में या उपयोग में लाया गया हो, इन सब को कुल मिला के क्या कहते हैं? व्यवस्था या प्रबंध कहा जाता है या उसके अंतर्गत आता है। ये आपके ओलिवर सैंडल ने कहा है। ठीक, तो देखिए, स्पष्ट है कि किसी भी क्षेत्र में कार्य करने से पहले उससे संबंधित नीति को निर्धारित किया जाता है और उसके बाद उस कार्य को कार्य रूप में लागू किया जाता है। ठीक, तो इनका कहने का मतलब क्या है सैंडल का, कि किसी भी क्षेत्र में जब हम कार्य करते हैं तो सबसे पहले उसका नीति निर्धारण करते हैं, तो किस तरह से हम इस कार्य को करेंगे तो हमारा अच्छे से या भले प्रकार से हो पाएगा। ठीक है, उसके बाद ही उसे कार्य रूप में लागू किया जाता है। ठीक, देखिए, डिफिनीशन में ही आपका सेकंड डिफिनीशन है, डेविस महोदय ने भी अर्थव्यवस्था को स्पष्ट किया है। ठीक, डेविस महोदय ने भी बताया क्या, व्यवस्था कार्यकारी नेतृत्व का कार्य करता है। व्यवस्था क्या करता है? व्यवस्था कार्यकारी नेतृत्व का कार्य करता है, यानी उससे नेतृत्व या एक नेता के रूप में व्यवस्था कार्य करता है। यह मुख्यतः
मानसिक क्रिया है। यह कार्य के नियोजन, संगठन तथा सामूहिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों के कार्यों को नियंत्रण से संबंधित है। यानी कि इनका कथन क्या है कि कार्य जो है ये एक क्या करता है, नेतृत्व का कार्य करता है। हमारी व्यवस्था जो हम प्रबंध कार्य करते हैं ये किसी भी कार्य के लिए नेतृत्व का कार्य करता है, चाहे वो मानसिक क्रिया हो या उसका कार्य का नियोजन किया गया हो, संगठन किया गया हो, चाहे वो सामूहिक उद्देश्य के लिए किया गया हो। ठीक, इन सब की व्यवस्था के लिए ये व्यक्तियों के कार्यों को नियंत्रित करता है। ठीक है, ये किसने कहा है, आपके डेविस महोदय ने कहा है। ठीक है, देखिए एक बात और आप लोग को बताना है कि डिफिनीशन हमेशा लिखते समय इस बात को याद रखना है कि इसको इन्वर्टर कामा में ही क्लोज करके लिखा जाता है। ठीक, डिफिनीशन हमेशा इन्वर्टर कामा में ही लिखा जाता है। आगे का इस तरह बनता है और पीछे का यानी लास्ट में इस तरह से इसको क्लोज कर दिया जाता है। ठीक, इसको याद रखिएगा। देखिए इसी प्रकार गिरे व्यवस्था के अर्थ के संबंध में हम कह सकते हैं। ठीक, अगर हम इसको इन दो वैज्ञानिकों के, इन विद्वानों के शब्द को देखने के बाद हम गिरे व्यवस्था को क्या कह सकते हैं कि घर के समस्त कार्यों को उत्तम ढंग से करने तथा निश्चित उपलब्ध साधनों से अधिकाधिक सफलता प्राप्त करने की कला ही गिरे व्यवस्था है। देखिए ये बहुत अच्छा आपका बहुत ही अच्छा एक शब्द है। अगर गिरे व्यवस्था आपसे पूछा जाए किसे कहते हैं तो आप लोग आराम से बोल सकते हैं कि घर के समस्त कार्यों को उत्तम ढंग से करने तथा निश्चित या उपलब्ध साधन, यानी कि हमारे पास एक सीमित साधन ही तो होता है और जो हमारे पास साधन होता है उसका उपयोग करना, यानी कि उसके उपयोग अधिकाधिक करें और उससे अधिकाधिक सफलता प्राप्त करने की कला जो होती है, यानी कम साधनों में जो भी साधन हमारे पास है उसका उपयोग करके हम अपने परिवार को सुखी बनाए रखें, उसे व्यवस्थित रखें। इसी कला को हम लोग क्या कहते हैं, गिरे व्यवस्था कहते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये गिरे है। गिरे व्यवस्था के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए विभिन्न विद्वानों द्वारा प्रतिपादित कुछ परिभाषाएं दी गई हैं। ठीक, अब हम लोग क्या देखेंगे, परिभाषा डिफिनीशन देखेंगे। देखिए पहला डिफिनीशन आपका है ग्रास तथा कैंडल के अनुसार। ग्रास तथा कैंडल के अनुसार देखिए गिरे व्यवस्था एक सेकंड रुक जाइए, थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको गिरे बनाइए और इसको सा बनाइए। व्यवस्था निर्णयों की ऐसी श्रृंखला है, यानी कि गिरे व्यवस्था निर्णयों की एक ऐसी श्रृंखला जहां से हम गिरे व्यवस्था शुरू करने की शुरुआत करते हैं, वहां से ही निर्णय लेना शुरू कर देते हैं। हर बात पे हमें निर्णय लेना होता है, इसलिए इसे कहा गया कि ये निर्णय लेने की या निर्णयों की एक श्रृंखला है जो कि पारिवारिक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रयोग की प्रक्रिया प्रस्तुत करती है। यानी कि गिरे व्यवस्था क्या है कि जो पारिवारिक साधन, यानी परिवार के पास जो साधन उपलब्ध है और उन्हीं पारिवारिक यानी उसी परिवार की जो एक लक्ष्य है उसे प्राप्त करने के लिए, उसे प्रयोग करने के लिए एक रूपरेखा या एक प्रक्रिया प्रस्तुत करती है। ऐसा आपके ग्रास और कैंडल महोदय ने कहा है। अगला डिफिनीशन देखते हैं हम लोग निखिल तथा डार्सी के अनुसार। ठीक, निखिल तथा डार्सी ने क्या कहा है, देखिए गिरे व्यवस्था के अंतर्गत परिवार के साधनों का नियंत्रण मूल्यांकन आता है। देखिए ये सब नियोजन, यानी सबसे पहले हम लोग गृह व्यवस्था या कोई भी संस्था या कोई भी कार्य करने से पहले हम लोग उसका क्या करते हैं, योजना तैयार करते हैं। योजना तैयार करने के बाद हमारे पास कितनी साधन है, ठीक, उस चीज़ को ध्यान में रखकर उससे कैसे किया जाए उस प्रकार उस पर नियंत्रण रखते हैं। और सारा करने के बाद, एक योजना तैयार करने के बाद, उस पर नियंत्रण करने के बाद उसका मूल्यांकन करते हैं कि वाकई में हम इस कार्य को अच्छे से कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या कार्य पूरा करने के बाद भी हम उसका मूल्यांकन करते हैं। जो उसमें त्रुटि रह जाती है, कमियां रह जाती है, उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। ठीक, इसके द्वारा पारिवारिक उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। ठीक, ये किसने कहा, निखिल और डार्सी ने। ठीक, अगला डेफिनेशन देख लेते हैं, बहुत ही अच्छा है, गृह प्रबंध समिति के द्वारा। ठीक, जो एक गृह प्रबंध करता है, गृह व्यवस्था करता है, उस समिति ने भी एक डिफिनीशन दिया है जो सॉलिड बहुत ही अच्छा है। तो इन्होंने कहा गृह व्यवस्था निर्णय करने की प्रक्रिया की एक ऐसी श्रृंखला है। ठीक, श्रृंखला यानी कि जहाँ से हम लोग व्यवस्था करना शुरू करते हैं वहीं से निर्णय लेना शुरू कर देते हैं। तो हर बात पे हमें कोई ना कोई निर्णय लेना पड़ता है। तो ये एक श्रृंखला होता है, श्रृंखला में ऐसे राह बनता है।
जिसमें पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए साधनों के प्रयोग की प्रक्रिया आती है। ठीक, प्रक्रिया आती है। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है कि इसमें क्या होता है कि हमारे जो पारिवारिक लक्ष्य होते हैं, सबका एक अपना लक्ष्य होता है। बच्चों को पढ़ाना, किसी का लक्ष्य हो बच्चों को पढ़ाना, किसी का घर बनाना, किसी का बिजनेस करना। तो उन लक्ष्यों की प्राप्त करने की या प्राप्त करने के लिए जो हमारे पास उपलब्ध साधन है उसका प्रयोग करने की एक प्रक्रिया होती है। क्या? गृह व्यवस्था होती है। यह मुख्य साधन है जिसके द्वारा परिवार अपने संपूर्ण पारिवारिक जीवन चक्र में जो कुछ चाहता है पारिवारिक साधनों का प्रयोग करके प्राप्त करता है। गृह व्यवस्था पारिवारिक जीवन के सूत्र का एक अंग होता है। क्या होता है? गृह व्यवस्था क्या होता है कि जो पारिवारिक जीवन के सूत्र होते हैं उसका एक अंग होता है। इसके सूत्र अंतः संबंधित होते हैं क्योंकि इनसे साधनों के प्रयोग का निर्णय लिया जाता है, चाहे परिवार कार्य में संलग्न हो अथवा खेल में। कोई भी क्षेत्र में कोई भी परिवार हो तो जो हमारे पास साधन होता है उसी पे हम लोग निर्णय लेते हैं, उसी पे कार्य करते हैं और उसी कार्य करने की ढंग को या प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? गृह अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक, देखिए राजमल पी देवदास के अनुसार इन्होंने भी डिफिनीशन दिया। कौन? राजमल पी देवदास। ठीक, तो इन्होंने गृह व्यवस्था एक ऐसा बांध होता है, बांध के अनुरूप है। यानी कि गृह व्यवस्था को इन्होंने गृह प्रबंध क्या बताया? एक बांध का रूप बताया है जिसमें पारिवारिक साधनों का नियमित किया जाता है। ठीक है, देखिए डिफिनीशन आपका खत्म होता है। उसी पे आता है आपका क्या? गृह प्रबंध की प्रक्रिया के पद या सोपान। आप लोगों ने बीच बीच में देखा कि हर जगह पे कहीं ना कहीं नियोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन आया है। ठीक, तो ये नियोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन ही आपके क्या होते हैं? ये होते हैं गृह प्रबंध या गृह व्यवस्था के प्रक्रिया के सोपान होते हैं। जहाँ से हम लोग गृह व्यवस्था शुरू करते हैं वहीं से ये प्रक्रियाएं, ये व्यवस्थाएं शुरू हो जाती है। नियोजन, नियंत्रण तथा मूल्यांकन ये तीनों सोपान परस्पर संबंधित भी होते हैं। ठीक है, और सही रहने पर ये गृह व्यवस्था उत्तम रहती है तथा इन व्यवस्थाओं का क्या? ये सोपान होते हैं। चलिए देखिए, पहला आपका क्या हो जाता है? ये इसका है। पहला आपका होता है नियोजन। क्या होता है? पहला आपका नियोजन होता है, दूसरा आपका नियंत्रण होता है, तीसरा मूल्यांकन होता है, जो कि आप बार बार देख रहे हैं। मूल्यांकन का ही आपका, मूल्यांकन के दो पार्ट हैं, जैसे कि आपका सापेक्ष और निरपेक्ष। ठीक, ये यहाँ पे ये होगा। अच्छा, चलिए देखिए नियोजन में हम लोग क्या करते हैं? गृह व्यवस्था जब भी हम लोग शुरू करते हैं तो सबसे पहले हर पहलू को, हर क्षेत्र को देख लेते हैं। ठीक है, तैयारी करने लगते हैं। उस तैयारी को हम लोग क्या कहते हैं? किसी भी कार्य को करने से पूर्व की जाने वाली तैयारी को ही हम नियोजन कहते हैं। ठीक है, जब हम किसी भी कार्य को करने से पूर्व जब कोई योजना तैयार करते हैं, कोई तैयारी करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? नियोजन कहते हैं। ठीक, जैसे कि कोई इच्छित लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हम लोग क्या करते हैं? संभावित जितने भी मार्ग होते हैं सब पे सोचते हैं। ठीक है, कल्पना करते हैं अगर ऐसा किया जाए, ऐसा हो जाए तो ये ऐसा होगा, या एक अनुगम लगाते हैं। ठीक, ये हम लोग क्या, एक हमारा आशावादी होता है कि इस क्षेत्र में जाएंगे तो हो सकता है ये बहुत अच्छा हो जाए। ठीक, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? नियोजन कहते हैं। ठीक है, इसमें देखिए नियोजन की प्रक्रिया के अंतर्गत हम लोग चिंतन करते हैं, शक्ति लगाते हैं, अपना स्मरण बढ़ाते हैं, स्मरण शक्ति को लगाते हैं और अवलोकन करते हैं, तर्क शक्ति लगाते हैं। तो ये सारी उपयोग करते हैं। उसके बाद एक योजना तैयार करते हैं अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, जो भी हमारे पास उपलब्ध साधन होते हैं उसके प्रयोग का। ठीक, अब दूसरा आपका क्या आता है? पहला आपका नियोजन हो गया, दूसरा आपका आता है नियंत्रण। क्या आता है? नियंत्रण। देखिए हमने अपना योजना तैयार कर लिया, योजना को बना लिया, अब उस योजना पे नियंत्रण करने की बारी आती है। ठीक है, योजना तो हमने, तो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही हम लोग क्या करते हैं? परिस्थितियों के अनुकूल अपनी कार्य को लागू कर देते हैं। अब उस पर आता है नियंत्रण करना। देखिए नियंत्रण का एक मूल तत्व क्या होता है? क्रियान्वयन। अब इसके द्वारा ही हम क्या करते हैं? पूर्व निर्धारित जो भी स्तर होता है, यानी पूर्व निर्धारित जो भी हम लोग अपना स्तर बनाते हैं उन्हीं क्रियाओं को क्या कह देते हैं? समायोजित किया जाता है। और उसके नियंत्रण का आधार व्यवस्थापक के पास ही सूचनाएं होती हैं। तो उसके जो भी कार्य हम कर रहे हैं, जो भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके अनुसार ही हम लोग उस पर जो भी पूर्व निर्धारित योजना तैयार किए हैं तो उन्हीं परिवर्तनों का या निर्णय भी ले रहे हैं, तो उस पर हम लोग क्या करते हैं? हमेशा नियंत्रण लगा कर रखते हैं। इसलिए नियंत्रण का महत्व और भी अधिक
हो जाता है। अब आपका तीसरा पॉइंट आता है मूल्यांकन। ये बहुत ही अच्छा है आपका, ये हमारे गृह व्यवस्था का लास्ट सोपान या पद है। ठीक है, जब हम पूर्ण नियोजन के बाद नियंत्रण करते हैं, यानी कि सफलता, उसकी असफलता, उचित अनुचित प्रक्रिया का निर्णय करने के कारकों हम लोग क्या कहते हैं, मूल्यांकन। यानी कि जब हम नियोजन किए वो सफल हुआ या असफल हुआ, उचित रहा या अनुचित रहा, इस बात पे जब हम लोग विचार विमर्श करते हैं या कल्पनाएं करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मूल्यांकन कहते हैं। ठीक है, मूल्यांकन आपका जो है दो प्रकार का होता है, एक सापेक्ष मूल्यांकन, एक होता है निरपेक्ष मूल्यांकन। देखिए, मूल्यांकन से विभिन्न लाभ भी होते हैं, इसके उद्देश्यों की पूर्ति भी हो जाती है। मूल्यांकन से हमें ज्ञात होता है कि हमने क्या प्राप्त किया है या इसमें क्या कमी रह गई है, ताकि हम जो आगामी हमारी योजना हो तो उसको हम सफल बना सकें। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने के लिए। अगला यानी कि इसके आगे हम लोग सेकंड पार्ट में देखेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो बच्चों, एक बात और, हाँ, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए ताकि आपको ये तैयार हो जाए। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए। अगर बच्चे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए। अगली वीडियो में इसी चैप्टर के सेकंड पार्ट में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।